जितनी खुशी उन्हें मुझे गले लगाकर मिल रही थी ना, उससे ज्यादा खुशी तो मुझे किसी और को गले लगाकर मिलती। और उससे भी अजीब पता है क्या है? कि वो जो मुझे ये खुशी देता है उसे इस बात का तो पता ही नहीं। ओके, आई गिव अप। इनडायरेक्टली तो कुछ समझ में आता ही नहीं ना, तब डायरेक्टली समझाता हूं। तुम बुखार है क्या तुम्हें? मैं डॉक्टर को बुला के आता हूं। नहीं, बुखार कुछ नहीं, बस सर दर्द कर रहा है थोड़ा। पागल हो क्या मैं? मुझे पता नहीं चलता कि चल रही हो तुम। अरे बुखार है भी तो चला जाएगा। ऐसे कैसे चला जाएगा? तुमने लापरवाही की तो और बढ़ जाएगा। दवाई तो ली नहीं होगी। ली? मैं लेने ही वाली थी। कुछ नहीं लेने वाली थी, तुम बैठो ना। सेकंड ड्रॉर। तुम भी ना फुगी, सबका ख्याल रखते हो, खुद का ख्याल क्यों नहीं रखती? पता है अगर थकान हो रही थी तो आराम कर लेती ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आराम करने से सर दर्द जाएगा वो तो जाएगा, पर 5 मिनट में तो नहीं जाएगा ना। तो इसलिए मैं तुम्हें चंपी दूंगा, उसमें तुम्हें तो आराम मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ मुझे भी तो मौका मिलेगा टॉर्चर करने का। टॉर्चर? हाँ, क्योंकि चंपी करते हैं तुम भी तो मुझे ऐसे बार बार टपली मारती थी ना, तो अब मैं भी मारूंगा। Are you ready? शुरू करूं? कर। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। कुछ तो आलिया ने कहा है उनसे जो वो किसी से कह नहीं पा रही है। और मुझे याद है आपने कहा था कि आलिया और घर वालों के बीच में कुछ ना कुछ टेंशन लगी रहती है, और जस्ट बिकॉज प्रज्ञा दीदी की वजह से आज वो इस घर में है, तो जिनके वजह से वो आज इस घर में है उन्हीं से ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, इतना रूड। और पूरब जी, प्रज्ञा दी भी कुछ नहीं कह रही थी, चुपचाप उन्होंने आलिया की बात सुन ली। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगा जैसे वो आलिया से डर रही हो। पर दिशा, प्रज्ञा दी आलिया से क्यों डरेंगी? मुझे नहीं पता, पर मैंने जो कुछ भी देखा है वो ठीक नहीं है। तुम यहाँ बैठो। देखो, मैं समझ सकता हूँ कि जो तुमने देखा है तुम उससे बहुत परेशान हो। But let me tell you one thing, प्रज्ञा दी किसी से डरने वालों में से नहीं है, और अगर ऐसी कोई बात होती भी तो वो हमें बता देती। हो सकता है कि वो मजबूर हो, इसलिए हमसे कुछ कह ना पा रही हूँ, और इसी बात का आलिया फायदा उठा रही। Come on दिशा, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं, और प्रज्ञा दी अपना ध्यान खुद रख सकती है। सॉरी, शायद मैं ज्यादा बोल गई। I'm sorry। दिशा देखो, बुरा मत मानना, पर मैं प्रज्ञा दी को लेकर थोड़ा सेंसिटिव हूँ। मुझे उन पे पूरा भरोसा है। वो अपनों के लिए अपनी परवाह तक नहीं करती, तो वो हमसे कुछ क्यों छुपाएंगी? और शायद तुमसे या मुझसे एक बार को कुछ छुपा भी ले, लेकिन अभी से वो कभी कुछ नहीं छुपाएंगी। उन्होंने अभी और उसकी फैमिली के लिए इतनी कुर्बानियां दी, अपना सब कुछ दांव पे लगा दी। देखो, तुम एक बार मुझ पे शक कर लेना, लेकिन प्रज्ञा दी पे नहीं। मन तो कर रहा है अभी के अभी जाके मम्मी की सारी पोल खोल दूं। अभी को बता दूं कि जैसे ना रास्ते की सड़क पे ना सर पे चढ़ा के रखा है उसने, ताले के जैसे चुप रहना पड़ता है, वरना मुन्नी को अभी के पास तक ना जाने दूं। ये क्या है? वो तुम जो बोल रही थी ना, तो वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि मैं दूर थी, इसलिए मैं पास चली आई। तो मैं आपको सुनाने के लिए बोल भी नहीं रही थी, अपने आप से बात कर रही थी मैं। अपने आप से क्यों? तुम्हें पता है ना कि इस घर में मैं हूँ तुम्हारी बात सुनने के लिए, अवेलेबल हूँ 24/7।
और वैसे भी बात ना पेट में नहीं रखनी चाहिए, पेट में दर्द होने लगता है। और तुम्हारी बात सुनने के लिए तो मेरे कान हैं और तुम्हारा रोना उसके लिए कंधा। आपका कंधा और आपकी कान अपने पास रखिए, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। अच्छा, तो फिर ये रोना धोना अपने कमरे में करते ना, यहाँ सबके सामने क्यों? अच्छा, तो मुझे आपसे परमिशन लेके ही सब कुछ करना पड़ेगा? हाँ, लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुम भूल रही हो कि मैं इस घर की बहू हूँ, वो भी बड़ी। दो देवरानी है मेरी छोटी, और तुम हो बिन बुलाई मेहमान, अतिथि, जिसके जाने की कोई तिथि नहीं। आपको तो मैं तनु, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो उनका गला। छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लग जाती हो। चलो अंदर, कुछ काम है तुमसे। नहीं आलिया ने, मैंने कहा चलो अंदर। क्या आप भी चल रही हैं? नहीं, वो मैं तो जा रही थी ना, मेरा मतलब है मैं जा रही हूँ, मेरा मतलब है चली गई। कितना सुकून मिला, सारा दर्द ही चला गया। कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। इन्हें जाकर बताती हूँ कि उनके हाथों के जादू ने मेरी तबीयत ही ठीक कर दी। सुनो, कमाल कर दिया, मैं तुम्हारे पास आ रही थी, तुम तो मुझे यही मिल गई। चलो, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर मिल गए। अब फाइनल काम जल्दी से कर लेते हैं ताकि और ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। कब? ये लो। क्या है ये? इतनी भोली क्यों बन रही हो? बताया तो था नीचे पेपर्स लेने गई हूँ, भाई के साइन करवाने, प्रॉपर्टी सब मेरे नाम पर हो जाएगी, दैट्स इट। नहीं वो मैं नहीं, वो क्या कर रही हो? लिसन, तुम्हारी इस फालतू की एक्टिंग को देखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं। अभी मुझे जल्द से जल्द इन पेपर्स पे साइन चाहिए, क्योंकि एक बार जब इन पर साइन हो जाएंगे तो सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा, और जब सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा तब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इन पेपर्स पे साइन लोगी तो। अभी कैसे करवा सकते हैं साइन? क्यों नहीं करवा सकती? मतलब हमको पता नहीं है ना कि अभी जी घर पे हैं भी या नहीं, कहाँ गए हैं कुछ। तुम्हें क्या लगता है मैं बिना तैयारी के काम करती हूँ? ऑलरेडी मैं देख कर आई हूँ, भाई नीचे बैठे हैं दादी दासी के साथ हॉल में, बहुत अच्छे मूड में। यही सही वक्त रहेगा मुन्नी, जब तुम इन पेपर्स पे साइन करवा कर सब कुछ मेरे नाम करवा दोगी। ओके, ये लो, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी जाओ, जाओ मुन्नी जाओ। आलिया, मैं क्या सोच रही थी कि हम सोच रहे थे कि तुम एक बार सोच लो, अभी जी की मेहनत की कमाई है और तुम्हारे भाई हैं, कितने अच्छे हैं, तुमको माफ करती है और इस घर में रहने के लिए इजाजत देती, और तुम उनका घर बार ही छीन रही हो। सोच लो एक बार। मतलब तुम इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो? उन्हें प्रज्ञा की हाथ की बनाई हुई कॉफी बहुत पसंद है, तुम भी ठीक ठाक बना ही लेती हो, तो तुम जाओ किचन में, उनके लिए एक अच्छी सी कॉफी बनाओ और उनको वो कॉफी दे देना। एक बार जब वो कॉफी पियेंगे ना तो भाई सब कुछ बताते। एंड प्लीज उस वक्त हो सके तो तुम भी थोड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर लेना, ताकि उनका ध्यान, और जब वो सब कुछ कर रहे होंगे तुम इतना काम कर देना, बाकी का काम का मैंने पूरा अच्छे से ध्यान रखा है। मैंने सब पेपर्स मिक्स कर दिए। कौन से पेपर मिक्स कर दी? तुम्हें सब बात जाननी जरूरी है क्या? ऋषभ ने ऐड के कॉन्ट्रैक्ट भेजा है भाई के लिए, और भाई ऋषभ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, सो आई एम श्योर वो ये बिना पढ़े साइन कर देंगे। अगर एक बार तुम बोल दोगी कि ये पेपर्स ऋषभ ने भेजे, तो तुम्हें बहुत ही सिंपल सा काम करना है, कॉफी बनानी है, कॉफी देनी है, फिर ये पेपर्स देने हैं ये बोलकर कि ऋषभ ने ऐड के कॉन्ट्रैक्ट भेजा है, इन पर साइन लेना है और हमारा काम हो जाएगा। पकड़ो और जाकर भाई की साइन लेकर आओ। ओके? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।